नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रभात कुमार। हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में आपका स्वागत है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हमने किया था संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। वो आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए आज मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। आइए देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें हमारा विभाजिता का नियम जो होता है उसमें ये पूछता है कि हमें कोई भी संख्या दे देगा, कितने भी अंकों की दे देगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है, कितनी भी छोटी संख्या दे सकता है, और उसमें वो हमसे पूछेगा कि बताइए ये हमारी इस नंबर से विभाजित है। जैसे कोई भी संख्या लिख दी, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या लिख दी हमारी। अगर इसे पूछ ले बताइए ये 2 से विभाजित है, 4 से है, 6 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, हमारी 9 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, इस तरह से हमसे पूछ सकता है। तो इसी चीज को हम देखेंगे। अगर हम इसे 11 से भाग करने लग जाएं या 9 से भाग करने लग जाएं तो हमें काफी टाइम लगेगा। एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रूल देखेंगे इनके कि हमारे किस नंबर का क्या रूल है, किसे हम जल्दी से सेकंडों में किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 का नियम। दो के लिए देखो, 2 का नियम ये कहता है कि हमारी कोई भी संख्या है, कितने भी अंकों की है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 15 अंकों की, 100 अंकों की, XYZ कितने भी अंकों की संख्या है हमारी, तो उसका रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। देखो जैसे हमें कोई भी संख्या दे दे, मान लो ये संख्या हमारे पास 5, 7, 3, 2, 4, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से तो पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे। हमारा सीधा सीधा रूल कहता है कि इसका अंतिम अंक उठाओ, लास्ट डिजिट उठाइए, और लास्ट डिजिट अगर हमारी 2 से विभाजित होती है, 2 से पूरी अगर कट जाए तो वह पूरी संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे अगर हमारा ये 4 2 से विभाजित है, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ये पूरी संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, ठीक है। यहां तक समझ आया सभी को। चलिएगा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की भी देख सकते हैं हम 15 अंकों की भी देख सकते हैं। हमें सिर्फ 2 के रूल में क्या देखना है कि लास्ट डिजिट उठानी है। अगर वह लास्ट डिजिट हमारी 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होगी। चलिएगा इसी प्रकार से हमारा 4 का रूल भी यही कहता है, हमारा 8 भी और हमारा 16 भी, इन सभी का रूल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। हम 2 के रूल में क्या देखते थे, लास्ट वाली डिजिट। 4 के रूल में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट या अंतिम के 2 अंक देखेंगे हम। कोई भी संख्या हमारी, सपोज करो यही है 5, 7, 3, 2, 4, यही हमारी संख्या है। अगर हमें 4 से विभाजिता का नियम इसका देखना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक उठा लेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक हमारे किससे, 4 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। चलिएगा देखते हैं 24 अगर हमारा 4 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या हमारी 4 छंग 24, तो यह संख्या हमारी 2 से भी विभाजित है, हमारी 4 से भी विभाजित है, ठीक। तो हमारा सेम ही है, सिर्फ 2 के रूल में हम क्या कितने डिजिट उठाते हैं, 1 डिजिट, और 4 के रूल में हम कितने डिजिट उठाएंगे, 2 डिजिट, ठीक है। अब इसके बाद हम 8 का रूल देखते हैं, तो 8 में हम क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट,
लास्ट कितने डिजिट उठाएंगे, 3 डिजिट को उठाएंगे। और अगर 3 डिजिट हमारी 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल, देखिए ये हमारे पास एक संख्या दी हुई है, इसके अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, 8 छंग 48, 4 बचा और 8 छंग 48, ये हमारा, ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट उठाओ और 3 डिजिट उठाने के बाद वो अगर हमारी 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से 16 कहता है कि लास्ट की 4 डिजिट, अगर लास्ट की 4 डिजिट हमारी किससे विभाजित हो जाए, 16 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 16 से विभाजित होगी। ठीक है, हमने अभी तक 4 संख्याओं के रूल देखे कि भाई 2 का रूल कहता है कि अगर कोई भी किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट हमारी 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। 4 का रूल कहता है कि अगर कोई किसी भी संख्या के हमारे लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। 8 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या उसके अंतिम 3 अंक अगर हमारे 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। 16 में लास्ट की 4 डिजिट या अंतिम 4 अंक अगर हमारे 16 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 16 से विभाजित होगी। ठीक है, एक 2 का जो रूल है इसमें नोट डाल के एक चीज और लिख सकते हो तुम कि किसी भी संख्या के लास्ट में हमें 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये 5 अंक दिखाई दे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में हमें 0, 2, 4, 6 या 8 दिखाई दे तो वह संख्या हमारी सम हो जाएगी और सारी सम संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, या किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 दिखाई दे तो वह हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। समझ आया होगा सभी को। 2, 4, 8 और 16 हमने 4 रूल पढ़ लिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, हम उसे वहीं पर रिप्लाई करेंगे उसको कि उसको बताएंगे, दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम क्या देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा 3 का। 3 का रूल ये कहता है हमारा कि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। देखो किस तरह से करेंगे, मान लो कोई भी संख्या है हमें 729 है, 663 है, वो 636 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ये जितने भी अंक दिए हैं इनका सम अगर हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। देखो सम करेंगे, 7 और 2 9 और 9 दूनी 18, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18। तो इन तीनों अंकों का योग कितना आया हमारा, 18। और 18 हमारा किससे विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 3 छंग 18। तो ये 729 भी हमारी किससे विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। इसी तरह हम इसे देख सकते हैं, 6 और 3 9 और 9 और 6 15, अंकों का योग कितना आया, 15। और 15 को हम देखो किससे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पंजे 15। जब इनके अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित हो गया
तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो 636 भी हमारी किससे विभाजित हो सकती है? 3 से। अब देखो आप सोचोगे कि ये संख्या भी तो छोटी थी, हमने ऐड कर लिया, अब अगर बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ये संख्या आ जाए जैसे हमारी, ठीक है, तो इस संख्या को हम किस तरह से देखेंगे कि हम अगर इनका सम करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसे हम 3 से डिवाइड करके किस तरह से देखेंगे? देखिएगा, जैसे हमारे पास 6 है, 6 तो हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा। ये 3 भी हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, ये 3 भी, ये भी, और ये 9 भी हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां से हमारा देखो 4 बचा है, 4 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो हमारा कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और 9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब संख्या बची हमारी 7 और 2। 7 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक, जब 9 बन जाएगा तो 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारी सारी संख्याएं इस तरह से कट जाए 3 से, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या संख्या थी हमारी? 7 3 4 5 6 3 3 9 2। ये संख्या हमारी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। समझ आया सभी को कि हमारा 3 का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक, चलिएगा, बिल्कुल जिस तरह से हमने 3 का किया इसी तरह से हम 9 का करेंगे। 9 भी यही कहता है कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अंकों की हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। कि अंकों का सम 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसा 3 का था वैसे ही 9 का है हमारा। तो 3 का क्या रूल था कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 9 का भी रूल यही कहता है कि कोई भी संख्या दी हो हमें, यह संख्या दे दी हमें, ठीक है। अब इसे हम 9 से, हमें विभाजिता का नियम देखना है कि ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो यहां से अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो टाइम लगता है। पहले वाले जैसे 3 का रूल समझाया था मैंने कि अगर इनका सम करेंगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से 9 बनाओ, देखो 9 से तो 9 पूरा कट जाएगा, और 7 और 2 को अगर मैं जोड़ू तो 9 बन जाएगा, 9 कट जाएगा हमारा पूरा पूरा, ठीक है। इसके बाद 4 और 5 को अगर मैं जोड़ू तो हमारा पूरा पूरा 9 बन गया। इसके बाद 3 और 6 को जोड़ू तो 9 बन जाएगा। देखो ये जरूरी नहीं है कि 9 ही बनाना है। सपोज करो आपके पास 11 बनता है, दो संख्याओं को जोड़ के 11 बनता है, ठीक है, तो उसे बड़ा नंबर देख लो। 9 से आगे कौन सा नंबर आएगा जो 9 से विभाजित हो जाए? एक 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 27 के बाद 36 आएगा। तो ये हमारे 9 से विभाजित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें 9 ही बनाना है, 18 बना लो, ठीक है। मतलब कि ये जल्दी करने के लिए बता रहा हूं मैं आपसे कि जल्दी करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखो 5 4 9 बन जाएगा, तो ये भी हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता इस तरह से समझ किसी को, तो हम क्या करेंगे? इन सभी नंबर का सम करेंगे, और सम करने के बाद 9 से विभाजित कर देंगे। सम करेंगे 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 6 22, 22 और 5 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36, 36 और 9 45। देखो इनका सभी का सम कितना आया? 45, और 45 को अगर मैं 9 से विभाजित करूं
तो हमारा 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, हमारी 9 से विभाजित होगी। और हमेशा याद रखना जो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी वो किससे भी विभाजित होगी, हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि 9 जो है उसे हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, तो इसलिए जो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी वह संख्या हमारी किससे भी विभाजित होगी, 3 से भी। तो आपने अभी तक किस किस के रूल देखे, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का रूल देख लिया, ठीक है, 5 का नहीं देखा अभी, 6 का नहीं देखा, 7 का नहीं देखा, 8 का देख लिया, 9 का। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं 5, 6 और 7 के क्या रूल होते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं 5 का रूल। देखो 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल ये कहता है कि किसी भी अंक के लास्ट में अगर हमें 0 या 5 दिखाई दे, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। देखिएगा अगर कोई भी संख्या दी गई है तो हम सिर्फ 0 और 5 ही क्यों लेते हैं। 5 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आता है। ठीक है, 5 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आता है। 5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आता है। 5 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, अब यहां से देखो अगर मैं विषम नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है, सम नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में 0 आता है, विषम नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर 5 आ गया और सम नंबर की करूंगा तो फिर 0 आ गया। तो मतलब कि 5 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है। तो हम विभाजिता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो उसके अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ आया सभी को अच्छे से। ठीक है, जिसको समझ आया हो, पूरी क्लास समझ आए, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बहुत अच्छे से समझ आई है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, चलिएगा अब देखो अगला देखते हैं हम 6। 6 का क्या रूल होता है, 6 का अपना कोई रूल नहीं होता। 6 का अपना कोई रूल नहीं होता। 6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं हम 6 को 2 गुणा 3। चलिएगा, तो अगर किसी भी संख्या को कहे कि कोई भी संख्या दी है, संख्या लिख लेते हैं हम, ये संख्या लिख ली। अब इसने कहा है कि ये बताइए 6 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, उसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 अगर हमारा 2 का रूल भी इसमें लग जाए और 3 का रूल भी इसमें लग जाए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिएगा, तो यहां से हम 2 का रूल देखेंगे। 2 का रूल मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी संख्या के लास्ट की डिजिट अगर हमारी 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो लास्ट में इसका क्या दिया हुआ है, देखो 2 ही रखा हुआ मिला है हमें, तो 2 तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो भाई 2 का रूल तो इसमें लगता है। अब देखो 3 का रूल मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिएगा देखते हैं, 3 से देख लो भाई ये पूरी संख्या है, 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा। तो मतलब हमारा इसमें 3 का रूल भी लगता है और 2 का रूल भी लगता है। जब हमारे 3 और 2 दोनों के रूल इसमें लगते हैं तो हमारा किसका रूल भी इसमें लग जाएगा, 6 का रूल भी इसमें लग जाएगा। तो 6 का रूल समझ आया। 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, 6 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 3 में। ठीक है, तो इसीलिए
यहाँ से 6 का रूल, हमें अगर 6 से विभाजिता का नियम वो अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का रूल लगाओ उसमें, उसके बाद 3 का रूल लगाओ। अगर दोनों रूल लग जाए हमारे तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम 7 का। 7 का नियम देखो किस तरह से लिखेंगे। मान लो कोई भी संख्या दी गई है हमें, 343 दी है हमें, ठीक है, 343 दी है। अब इसे देखना है कि हमारी 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को उठाओ। लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी, 3, इसका दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 6। और जो संख्या बची है हमारे, कितने बची है अंक, 34, ठीक है, 34 बची है, इसमें से माइनस कर दो। 34 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचा 28। 28 हमारा 7 से विभाजित हो सकता है, जी हो सकता है। तो जब 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें 7 के रूल में क्या करना है कि लास्ट वाले अंक को उठाना है, उसको दोगुना करना है, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट उठानी है, उसको दोगुना करना है, और दोगुना करने के बाद जो शेष संख्या बची उसमें से घटाना है, और घटाने के बाद हमें देखना है कि वो संख्या अगर हमारी 7 से विभाजित हो जाए तो वो जो संख्या घटाने के बाद संख्या आई है, अगर वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होती है तो जो हमें शुरू में संख्या दी है वो भी हमारी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक, समझ आया यहां तक। चलिए अब आता है हमारा 10 का रूल। देखो 10 का रूल तो ये कहता है कि किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हमारा 0 होगा लास्ट में तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। समझ आया। या फिर इस तरह से देख लो, अगर ये याद नहीं रहता तो 5 का और 2 का रूल तो तुम्हें याद है। ठीक, 5 का और 2 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल तो कहता है कि संख्या हमारी जो है, 5 का रूल कहता है या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। और 2 का रूल कहता है, 2 का रूल कहता है हमारा कि या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, अब देखो 0 हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है, 0 तो हमारा दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो हम 10 का रूल डायरेक्ट देख लेते हैं कि जिस भी संख्या के लास्ट में हमारा 0 आएगा तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। या वो कहने लगे कि 10 से बताइए कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसका इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, या लास्ट डिजिट जो है वो हमारी कितनी हो, 0 हो। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं 11 का रूल। 11 का रूल जो कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या दी गई है, ठीक, जैसे मान लो ये संख्या है, ये संख्या दी गई है। देखो एक तो अंक आए हैं इसके ये वाले, ठीक, एक अंक आए हैं इसके ये वाले, ये तो आए हैं विषम स्थान पर। जैसे मैं डाल दूं इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर वाले ये एक एक छोड़ के जो आए हैं ये तो सम स्थान पर आए हैं, और ये वाले किस पर आए हैं, विषम स्थान पर। तो ये 11 का रूल ये कहता है कि सम स्थान पर आए अंक और विषम स्थान पर आए अंकों का योग, अगर उनका हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस कितना आएगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखिएगा यहां से अगर मैं सम स्थान वालों को जोड़ूं तो सम स्थान वाले 3 है, 3 और 5, 3 और 3 6 और 5 11, ठीक है। अगर विषम स्थान वालों को जोड़ूं तो 6 4 10, 10 और 1 11, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं अंतर लेता हूं तो अंतर लेने के बाद कितना आया, 0। तो हमारा 11 का रूल यही कहता है कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और उनका अंतर लेने के बाद कितना आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। उनके योग करके जब हम उनका डिफरेंस देखेंगे, उनका अंतर लेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक है, देखो अगर लिखना है तो लिख लो कि सम स्थान पर आए अंक व विषम स्थान पर आए अंक
सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ आया होगा सभी को कि हमने 11 का रूल क्या देखा कि भाई सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योगों का अंतर अगर हमारा 0 आ जाए और 11 आ जाए तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, हमारी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहीं तक देखो हमारे रूल बनते हैं 11 तक, 1 से 11 तक की संख्याओं के हमारे रूल बनते हैं। उसके बाद हमसे अगर पूछता है क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो 3 का रूल पूछ लेगा, वो 9 का रूल पूछ लेगा। ठीक है, वो 11 का रूल पूछ सकता है आपसे। अब देखो यहां से मैंने जिस तरह से हम 6 का रूल पढ़ा था उसी तरह से हम दूसरे रूल भी पढ़ सकते हैं। मान लो अगर वो हमसे कहे 44, तो 44 का तो रूल हमने बताया नहीं आपको, लेकिन हम 44 का रूल किस तरह से देखेंगे, 44 का रूल हम इस तरह से देख सकते हैं 11 गुणा 4, उसमें हमारा 11 का रूल भी लगना चाहिए, उसमें हमारा 4 का रूल भी लगना चाहिए। तो अगर ये दोनों रूल हमारे किसी भी संख्या में लगते हैं तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, हमारी वो 44 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद देखो 72 है, जैसे 8 गुणा 9 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद 88 है, 88 को क्या लिख सकता हूं, 11 गुणा 8। तो हमारे किस किस के रूल लगेंगे इसमें, इस वाले में तो अगर हमारा 8 का और 9 का दोनों रूल लग जाएं तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 72 से विभाजित होगी। ठीक है, 88 का रूल कहता है कि हमारा 11 का रूल लग जाए उसमें और 8 का रूल लग जाए, तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 88 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो कहे कि 88 से हमें विभाजिता का नियम बताइए, कि हमारे कोई संख्या दे दी और वो पूछने लगा कि वह हमारी 88 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो हम 88 से भाग करके थोड़ी देखेंगे, संख्या तो वो हमें बड़ी भी दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 11 का रूल, पहले तो 11 का रूल लगाएंगे, उसके बाद 8 का रूल लगा के देखेंगे। अगर हमारे दोनों रूल उसमें लग जाते हैं, दोनों से 8 से और 11 के रूल से हमारी वो विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 88 से विभाजित होगी। चलिए, आशा करता हूं यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइम कितना हो गया, चलो अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है क्लास, क्वेश्चन हम आज कर सकते हैं। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्वेश्चन किस तरह के पूछता है एग्जाम के अंदर वो पूछते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें बता सकता है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो हम लाइव नहीं आ रहे हैं, अभी हमने वीडियो सिर्फ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जब बच्चे आपके द्वारा ही हमें सहयोग मिलेगा, आप जितने से जितना ज्यादा हमें शेयर करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो हमारा जो है चैनल विकसित होगा। जब विकसित होगा तो हम आपके सामने लाइव भी आएंगे। ठीक है, तो ये आप ही के हाथ में है कि हम आपको लाइव पढ़ाएं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है हमारा कि यदि 6 अंकों की संख्या, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसने कहा है कि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है ये, और इसने कहा कि 88 से विभाजित है। देखो इसने इसमें कह दिया, इसने पूछा नहीं है कि 88 से विभाजित करनी है या नहीं, इसने हमसे शुरू में ही कहा है कि वो संख्या 88 से विभाजित है। जब वो संख्या 88 से हमारी विभाजित है, जब वो संख्या हमारी 88 से विभाजित है तो किस किस से भी विभाजित होगी, 11 से भी और 8 से भी, दोनों से विभाजित होगी। ठीक है,
तो जब हमारी दोनों से विभाजित होगी, अब इसने पूछा है कि इसमें जो है वो किसका रोल, यहाँ पर x का मान बताना है। इसने पूछा है तो विभाजित है तो x का मान कितना होगा। देखो संख्या क्या लिखी इसने 6x2904। देखो 8 का रूल तो देखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 में ये हमारी 3 अंक देखने होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट की हमें जरूरत होती है। तो देखो 8 से अगर हम देखेंगे तो 8 ही का ना 8, ठीक है, 1 बचा 10 हो गया, 8 दूनी 10, 2 बचा 24 हो गया, 8 तिया 24। तो 8 से तो ये संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। अब 11 का रूल क्या कहता है कि हमारे विषम स्थान पर आए हुए अंक और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और उनका अंतर ले, योग का अंतर ले, तो वो कितना आना चाहिए बच्चों, कितना आना चाहिए हमारा 0 या 11, यही तो आना चाहिए। हमने 11 के रूल में यही तो पढ़ा था कि सम स्थान पर आए हुए अंक और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, उनका अंतर लेते हैं तो वो अंतर कितना आना चाहिए, या तो हमारा 0 या हमारा 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसे का योग करो, 6 और 2 8 और 0 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा x 9 और 14, ठीक है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और ये x, ठीक है, 13 और ये हो जाएगा x। अब देखो यहां से अगर मैं इसमें से 13 माइनस करता हूं, ये हमारे 2 अंक बन गए, एक तो 13 प्लस x और एक 8 बन गया। अब हमें इसमें 11 का विभाजित करना, हमें पता है कि ये 11 से विभाजित हो जाएगी, तो 11 से विभाजित हो जाएगी तो इसे सोल्व करने के बाद या तो हमारा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है, यही 2 अंक तो आने चाहिए, तभी तो 11 से विभाजित होगी। अब यहां से 13 में कुछ ऐड हो रहा है, जब कुछ ऐड होगा तो वो संख्या हमारी 13 से ज्यादा जाएगी। अब हम इस संख्या को ऐसा क्या बनाएं, इस वाली संख्या को ऐसा क्या बनाएं कि उसमें से 8 घटाएं, 8 घटाने के बाद देखो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 में कुछ ऐड होगा और 13 में से 8 घटाएंगे तो 0 तो हमारा कभी बनेगा नहीं, तो हमारा सिर्फ क्या बनेगा, इसमें 11 बनेगा। तो 11 जब बनेगा तो इस 13 प्लस x को हम क्या संख्या बनाए कि उसमें से अगर हम 8 घटाते हैं तो 8 घटाने के बाद हमारा 11 बन जाए। देखो अगर मैं यहां पर नहीं 7 नहीं, यहां अगर मैं 6 लेता हूं, ठीक है, x की जगह पर अगर मैं 6 ले लूं तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, वो सॉरी 13 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 19 हो जाएंगे। 19 में से अगर 8 माइनस करता हूं तो हमारा कितना बचा 11 बचा। तो हमने x की जगह पर कितना मान रखा 6 रखा, और यही हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। समझ आया। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो वो बता सकता है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है x के किसी मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0x2 संख्या 72 से विभाजित है, ठीक है, संख्या हमारी किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। तो इसने जब 72 से विभाजित को बोला है तो वो हमारी संख्या किस किस से विभाजित होगी, एक 8 से विभाजित होगी और दूसरी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो संख्या क्या लिखी है इसने 55 35 0x और 2। सबसे पहले देखो अगर हम 9 से विभाजित करें तो 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि इन सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए 9 से देखते हैं कुछ बन रहा है जो हमारा 9 बन जाए, नहीं 5 5 10 5 15 और 3 18, देखो ये 18 बन जाएगा, ये तो कट जाएगा हमारा, ठीक है, कट जाएगा पूरा पूरा। अब बचा हमारा 2 और ये 0, 2 और 0 को हम ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा हमारा। 2 के बाद x बचा है, अब x की जगह पर ऐसा कौन सा मान ले कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए। देखो संख्या तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि एक संख्या आ जाएगी, सिर्फ डिजिट आएगी। 0 डिजिट हमारी कितनी होती है 0 से 9 तक, तो x का मान हमारा 0 से 9 तक कोई भी एक अंक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा 2 बचा है। अब 2 में अगर मैं 7 ऐड करूं, 2 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो ये हमारा 7 और 2 9 बन जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो 9 से तो ये सेटिस्फाई होता है हमारा 7 रखने पर, क्या हमारा ये 8 से भी होता है। तो देखो 8 का रूल क्या कहता था, लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और अगर 3 डिजिट हमारे 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, हमारी 8 से विभाजित होगी।
देखो अगर मैं इसे 8 से विभाजित करूं तो 0 तो हमारा कट ही जाएगा और 8 नाम 72। तो हमारा इसमें 8 का रूल भी लग गया और हमारा इसमें 9 का रूल भी लग गया। जब ये दोनों लग गया तो ये संख्या हमारी 72 से विभाजित होगी। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने कि ये संख्या हमारी 72 से विभाजित है, तो x का मान बताओ। तो x के किस मान को रखने पर ये हमारी 8 और 9 दोनों से विभाजित हुई, 7 को रखने पर हुई। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। समझ आया? चलो आगे। आगे इसमें क्वेश्चन बोला है कि ये 12 से विभाजित है। जब 12 से विभाजित है ये संख्या, तो हमारा किस किस का रूल लगेगा। 12 को लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूं। 4 का रूल कहता है हमारा कि हमारा लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित हो जाएंगी तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 4 का रूल तो इसमें लगता है। अब हमें सिर्फ 3 का रूल देखना है। तो 3 का मैंने क्या बताया था, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। चलो करते हैं। 3 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6 ये हो जाएगा, 5 और 1 6 ये भी कट गया। अब बचा हमारा 7। अब 7 में ऐसा क्या नंबर जोड़े कि हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो 7 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। और 9 हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने x की जगह पर क्या रखा, 2 रखा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी। चलो आगे देखते हैं। इसने कहा ये संख्या दी है ये हमारी 72 से विभाजित है। तो जब 72 से विभाजित है तो हमारा किस किस के रूल लगेगा, एक 8 का और एक 9 का। ठीक, तो देखो सबसे पहले 9 का रूल लगाएंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 5 27, ये यहां तक के तो कट जाएंगे। ठीक, अब बचा हमारा 2। तो 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए। हम 7 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऐड करके हमारा 9 का रूल तो लग गया। अब हमें 8 का और देखना है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारी क्या बनी, 752। 752 को अगर मैं 8 से विभाजित करता हूं तो क्या हो जाएगा ये, चलो 8 9 72, 3 8 चौक 32। तो हमारा क्या रखने पर, x का मान कितना रखने पर हमारा 8 और 9 दोनों से विभाजित हो गया, 7 रखने पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ये आया है, इसने कहा है 11 से विभाजित है। 4 6 3 9 3 x और 8। ठीक है, ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है। तो 11 का रूल क्या था, जल्दी से देखते हैं। सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का अगर हम अंतर लेते हैं तो वो कितना आएगा, 0 या 11। तो लगा दो 11 का रूल। 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 8 18, ये हो गया 15 माइनस 15 प्लस x। यही तो बनेगा हमारा, इन तीनों को ऐड करेंगे 15 प्लस x। तो हमारा देखो यहां से हम अगर 11 अंतर ले तो ये 29 बनना चाहिए। और 29 बनाने के लिए हमें x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा x से सिर्फ एक सिंगल डिजिट आ सकती है। तो 11 तो हमारा अंतर आएगा नहीं। तो अंतर कितना आएगा हमारा, 0। तो 0 बनाने के लिए 18 है और 18 में से 18 घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा। ठीक है, 18 में से हम 18 को घटाएंगे तभी तो हमारा 0 बनेगा। तो इस पूरे पद को 18 बनाने के लिए मैं x की जगह पर कितना रख सकता हूं, 3 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18, कट जाएगा, कितना आएगा, 0। तो ये संख्या हमारी कितना रखने पर आया, x का मान 3 रखने पर हमारा आंसर आगे x का मान कितना आ जाएगा, 3। और 3 हम रखेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, ये आया है अच्छा क्वेश्चन। देखो ये कहता है कि 44 से विभाजित है। तो 44 से विभाजित है तो हमारा किस किस से विभाजित होना चाहिए, एक तो 4 से और 11 से। 4 का रूल क्या कहता है भाई, 2 अंक उठाओ उसे 4 से विभाजित करो। ठीक है, तो 4 से देखो अगर हम 4 के साथ जाएं तो यहां पर हम एक तो 1 रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। ठीक है, और 32 भी रख सकते हैं। 4 अट्ठे 32 होता है। तो हमारा एक तो 12 बन जाएगा और एक क्या बन सकता है, 32। 2 अंक रख सकते हैं, दोनों कट जाएंगे। 22 की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, एक तो 1 भी रख सकते हैं और एक 3 भी रख सकते हैं।
ठीक है, जब ये रख सकते हैं हम, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखना है अब x के स्थान पर क्या आएगा। तो हम 11 का रूल लगाएंगे। तो 11 का रूल कहता है कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, अगर उनका अंतर ले तो वो कितना होगा, 0 और 11। तो इसे ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अगर यहां पर मैं 1 लेता हूं, ठीक है, अगर यहां पर मैं बाई की जगह पर 1 लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा। इसे रखने पर हमारा कितना बनता है, 8 माइनस एक्स की जगह पर क्या रख सकता हूं मैं, 6। ठीक है, जब x की जगह पर मैं 6 रख सकता हूं तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बना, 0। ठीक है, अब देखो y का मान हमने कितना रखने पर हमारा 6 आया, 1 रखने पर। तो एक तो हमारा क्वेश्चन बना 1 और 6, ये आ गया। और अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं, ठीक है, x की जगह पर 3 रखता हूं तो ये आ जाएगा 4। 8 माइनस 4 प्लस एक्स, तो यहां पर क्या रखने पे आ सकता है, यहां 4 रखने पे आ सकता है। तो 8 माइनस 4, एक्स का मान यहां पर 4 भी रख सकते हैं हम। तो जब 4 रखेंगे तो ये 8 बन जाएगा 0। तो हमारे ये यहां पर 2 मान निकल के आए। एक तो आया, एक मिनट देखो, एक्स के पाई का मान अगर हमने 1 रखा था तब x का मान कितना आया था हमारा, 6। और जब y का मान हमने 3 रखा तो x का मान कितना आया हमारा, 4 आया। ठीक है, यही तो आया हमारा। अब यहां से देखो, इसने पूछा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो यहां से देखो दोनों के मान हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारे मान सेम आ रहे हैं। यहां से बाई और एक्स को ऐड करेंगे तब भी 7 आएगा, यहां से बाई और एक्स को ऐड करेंगे तब भी 7 आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हैं हम, कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ आया, चलो आगे देखेंगे। संख्या दिया इसने बाई, वो 5 बाई 5 8 8 4 8 0 5। ठीक है, और इसने हमें इस बार कंडीशन दे दी x इज नॉट इज इक्वल टू बाई। ठीक है, कि x और y आपस में बराबर नहीं है। और इसने कहा है कि 72 से विभाजित है। तो 72 से जब विभाजित है तो 8 से और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए हमारी। और उसके बाद पूछा है कि अंडर रूट एक्स वाई का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। चलो भाई लगा दो। 8 का रूल कहता है हमारा, ओहो ये यहां पर 5x और 6 है। ठीक है, तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट उठाइए। तो लास्ट की 3 डिजिट उठाओ भाई और भाग करो। 8 से भाग करता हूं मैं यहां। ठीक है, तो यहां पर कितना ऐसा बनना चाहिए, x की जगह पर हम कितना रखें। देखो अगर मैं 1 रखता हूं तो 8 छंग 48, शेष बचा 3 और 36 हो जाएगा। और 36 हमारा 8 से कटेगा नहीं, तो ये तो 1 तो आने वाला है नहीं। अगर 2 रखता हूं तो 8 छंग 48, 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 46, ये भी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो 8 छंग 48 बचे 5 और 8 सत्ते 56, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 रखने पर ये 8 से हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। और हमारा 8 का रूल यही तो कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से विभाजित होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद 9 से देखते हैं। 9 से देखो भाई, 9 का रूल क्या कहता है, 5 और 5 10 और 8 18, ये कट जाएगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 और 5 20 और 5 25, 25, ये 1 मिनट इसे 18 ही बना लो, 18 बन जाएगा। 6 4 10 और 8 18। ठीक है, 8 5 13 हो जाएंगे, 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, 8 8 5 13, 13 और 3 16। अब 16 में ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारा किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 13 प्लस 22,
तो हम y की जगह पर कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 13 प्लस 3 बटे नहीं 6 रखेंगे। तेरह प्लस 5 18 और ये 9, 13 और 5 हो जाएंगे 18, और 18 को 9 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो y की जगह पर क्या रखा हमने, 5 रखा। ठीक है, जब y की जगह पर 5 रखा और x की जगह पर हमने 3 रखा, तो इन दोनों की अगर हम आंसर तो कोई सा नहीं मिल रहा, कहीं गलती की है क्या, फिर से देख लेते हैं। चलो एक बार, हमारा 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 3। तो ये तो हमारा ठीक है, x का मान तो आ गया हमारा 3। अब देखते हैं हम y का रूल, y का मान कितना आएगा। तो y का मान है यहां से 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये कट जाएगा। और ये 6 4 10, 10 और 8 18, ये कट गया हमारा। इसके बाद बचा 11, 11 5 16, ओह यहाँ 16 था, 16 प्लस y। अब इसे 9 से विभाजित करेंगे तो हमें देखो 16 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। तो 16 प्लस 2 बटे 9, तो ये हो जाएगा 18 बटे 9। तो y का मान कितना आया, y का मान आया हमारा 2, x का मान आया 3, और इसने पूछा है अंडर रूट 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई सा भी आंसर नहीं है, एक ऑप्शन बढ़ा लो, e अंडर रूट 6, और यही हमारा क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसने कहा है यदि 9 अंकों की संख्या हमारी 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान कितना होगा। चलो भाई, 5x 3 6 7 8 y, अगर हमारी 72 से विभाजित है तो किस किस से विभाजित होगी, 8 से और 9 से विभाजित होगी। 8 का रूल कहता है कि भाई लगा दो 8 से, 8 नम 72, 6 बचे और 8 अट्ठे 64, तो y की जगह पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब 9 का रूल लगा दो, जब y की जगह पर 4 आ गया तो 9 का रूल लगाओ, 9 से 9 कट जाएगा और ये कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा। ठीक है, 5 8 5 13, 8 8 8 5 13, 8 4 12, 12 5 17, नहीं कुछ नहीं बनेगा, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 हो जाएंगे 32। जब 32 हो जाएंगे, अब 9 से हमारी कौन सी ऐसी संख्या है जो 32 से ज्यादा हो, कट जाएगी, तो 36 है हमारे पास ऐसी। तो 32 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब 32 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो x की जगह पर कितना आया हमारा 4, और y की जगह भी कितना आया 4। ठीक है, अब यहां से देखो हमें मान निकालना है, x का मान 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, तो 16 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आया 4। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा, बी ठीक होगा। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हमने क्वेश्चन भी किए, आपको पहले क्लास में समझाया था। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट में बता सकता है। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाय रवि सर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।